नमस्कार दोस्तों, आई होप आपने प्रीवियस वीडियो काफ़ी इन्जॉय करी होगी आरआरबी एनटीपीसी के लिए। मैंने कल्चरल फेस्टिवल्स के लिए वीडियो बनाई थी। ये वीडियो का सेकंड पार्ट होगा, तो इसके अंदर भी आप कुछ और नए कल्चर और फेस्टिवल, म्यूजिक, डांस रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में आपकी सहायता करेंगे, खासकर जिनका आरआरबी एनटीपीसी फिलहाल में एग्जाम है। बाकी इसके अलावा यूपी पीसीएस आरओ एआरओ का एग्जाम भी है दिसंबर के अंदर, तो उसमें हिंदी 60 नंबर की आती है और हिंदी पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो मैंने अपने चैनल पे हिंदी की वीडियो भी डाली हुई हैं। तो अगर आप यूपी आरओ एआरओ के कैंडिडेट हैं और आपको हिंदी पढ़ने को नहीं मिल पा रहा है तो आप मेरे चैनल पे आइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आप आरओ एआरओ के लिए हिंदी को पढ़ सकते हैं। चलिए एंजॉय कीजिए आरआरबी एनटीपीसी पार्ट 2। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन होगा, विशु इज वन ऑफ द वेरी फेमस फेस्टिवल ऑफ विच फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया। यानी विशु एक फेमस फेस्टिवल है, ये किस स्टेट से रिलेटेड है, हमें सिर्फ ये बताना है। तो विशु एक फेमस फेस्टिवल है और ये केरल राज्य से रिलेटेड है, केरल राज्य का फेमस फेस्टिवल है। अगर हम बात करें विशु की तो संस्कृत लैंग्वेज विशु मीन्स इक्वल फेस्टिवल है केरल का, केरल स्टेट का, जहाँ पर मलयाली हिंदू जो हैं वो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है। और अगर हम बात करें आसाम में तो आसाम के अंदर विशु फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है और यहाँ पर इसको भीशु के नाम से जाना जाता है। भीशु यानी BISHU, भीशु। ठीक है। तो असम के अंदर विशु को भीशु के नाम से जाना जाता है और केरल के अंदर मलयाली हिंदू इसको विशु के नाम से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। काफ़ी फेमस फेस्टिवल है ये दोस्तों, और आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। ठीक है। कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से केरल के वडुक्कानाथन मंदिर में मनाया जाता है? तो केरल के जो वडुक्कानाथन मंदिर है इसके अंदर कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो आंसर है आपका थिरुसूर पूरम। थिरुसूर पूरम जो है केरल का बिगेस्ट टेम्पल फेस्टिवल है थिरुसूर, जो कि हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और वडक्कम नाथ जो टेम्पल है वो भगवान शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है ये। और यहाँ पर थिरुसूर फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है केरल में। थिरुसूर फेस्टिवल के अलावा और भी फेस्टिवल है, जैसे ओनम हो गया। ठीक है। ओनम यहाँ का फेमस फेस्टिवल हो जाता है। ओनम के अलावा यहाँ पर विशु, हम अभी चर्चा कर रहे थे विशु फेस्टिवल, विशु फेस्टिवल हो जाता है। इसके अलावा मकरा, ठीक है, या माकरा एक फेस्टिवल होता है जो कि केरल के अंदर ही सेलिब्रेट किया जाता है, माकरा। ठीक है। तो ये कुछ फेस्टिवल है जो कि केरल के अंदर सेलिब्रेट किए जाते हैं, जिसमें थिरुसूर पूरम जो है इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स में काउंट किया जाता है। ये मलयालम जो कैलेंडर होता है, मलयालम कैलेंडर के जो पूरम स्टार होता है, मलयालम कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब मून राइज होता है, पूरम स्टार दिखता है, तब इस जो फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, थिरुसूर पूरम को। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट की बात करें हम तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा द ज्यूस फेस्टिवल ऑफ लाइट। ठीक है। ज्यूस फेस्टिवल ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? तो ज्यूस फेस्टिवल ऑफ लाइट जो है हनुक्का, हनुक्का को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हनुक्का। ठीक है। हनुक्का एक ज्यूस फेस्टिवल है और ये फेस्टिवल जो है आपका 25 दिसंबर को मनाया जाता है। 25 ग्रिगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 25 दिसंबर को ज्यूस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और ये 8 दिनों तक सेलिब्रेट किए जाने वाला एक फेमस ज्यूस लोगों का फेस्टिवल है। ये आरआरबी ग्रुप डी की पहली शिफ्ट में 15/9/2022 के अंदर पूछा गया सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ ओडिशा स्टेट कमोमरेट द रिच मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ ओडिशा दैट इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द स्टेट। ये पूरी उड़ीसा के अंदर मनाया जाने वाला, इतिहास की याद दिलाने वाला ऐसा कौन सा त्यौहार है जो कि पूरी उड़ीसा में फेमस है? ठीक है। तो कौन सा त्यौहार है? छठ पूजा, बाली यात्रा, रथ यात्रा या अमाला यात्रा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बाली यात्रा। बाली यात्रा जो है काफ़ी फेमस फेस्टिवल है और ये इतिहास की रिच मैरीटाइम हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा की याद दिलाता है। और एक कटक जो सिटी है जो उड़ीसा की, वहाँ पर इसको एक हफ्ते के लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। वहाँ पर जो कार्तिक पूर्णिमा का दिन होता है, ठीक है, उस दिन इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, बाली यात्रा को। और काफ़ी फेमस फेस्टिवल में ये फेस्टिवल काउंट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज नॉट सेलिब्रेटेड इन जनवरी एवरी ईयर। यानी इनमें से ऐसा कौन सा त्यौहार है जो कि जनवरी में हर साल सेलिब्रेट नहीं किया जाता है? बाकी सारे के सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, पर ये पहला फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट नहीं किया जाता जनवरी में। तो आंसर है आपका ओणम। ओणम फेस्टिवल जो है ये आप कह सकते हैं कि अगस्त से सितंबर के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। अगस्त जो होता है आपका अगस्त टू सितंबर के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। ओणम केरल का
फेमस फेस्टिवल है। ये मलयाली हिंदू इसको सेलिब्रेट करते हैं और ये आपका कह सकते हैं न्यू ईयर फेस्टिवल नहीं है। बाकी लोहड़ी या लोरी जो है पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है, भोगाली बिहू ये आसाम के अंदर, और जो पोंगल है तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों एक न्यू ईयर फेस्टिवल का सिंबल है। बाकी ओनम जो है न्यू ईयर फेस्टिवल का सिंबल नहीं है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फेमस फेस्टिवल अमंग द बिलोंगिंग टू द अंगामी ट्राइब इन नागालैंड। तो नागालैंड की एक ट्राइब है, क्या नाम है उसका, अंगामी। ठीक है, अंगामी जनजाति। तो एग्जाम में कई बार जनजातियों के बारे में भी पूछा जाता है। तो आपके इस वीडियो के अंदर आपके फेस्टिवल्स के साथ साथ आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो डिक्शनरी भी रेडी हो रही है, ताकि आने वाले टाइम में जब आप एग्जाम में बैठे पार्टिसिपेट करें तो आपका फेस्टिवल्स के साथ साथ जो जनजातियां हैं, प्लेसेस हैं फेमस, वो भी याद हो पाए। तो अंगामी जनजाति आपके नागालैंड से रिलेटेड है और अंगामी जनजाति नागालैंड के अंदर एक फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। हमें बस उस फेस्टिवल का यहाँ पर नाम बताना है। तो उस फेस्टिवल का नाम क्या हो जाएगा, सेक्रियानी। ठीक है, सेकेरनई। सेकेरनई फेस्टिवल जो है ये अंगामी जनजाति है नागालैंड की, उसको सेलिब्रेट करती है। सेकेरनई फेस्टिवल जो है ये बिगेस्ट फेस्टिवल है अंगामी ट्राइब का, जो कि नागालैंड के अंदर रहती है। और आप कह सकते हैं कि ये मतलब अंगामी जो मंथ होता है, ठीक है, अंगामी मंथ के जो 25वां दिन होता है उस दिन इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और काफ़ी जोरों शोरों से फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की प्रथा भी है। नेक्स्ट है आपका नुआखाई। नुआखाई इज एन एग्रीकल्चर और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल मेनली ऑब्जर्व बाय पीपल ऑफ विच स्टेट इन इंडिया। यानी भारत में बैसाखी का त्यौहार जो मनाया जाता है, तो कहाँ पर मनाया जाता है, जो बैसाखी का त्यौहार जो है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, बैसाखी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन गलत हो गए हैं इसके। ठीक है, यहाँ पर मंथ की बात करी जा रही है, मंथ की, तो ये ऑप्शन यहाँ पर गलत है। पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जो बैसाखी फेस्टिवल जो है आपका वो अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। बैसाखी फेस्टिवल जो है अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। और बैसाखी जो है ये मतलब 13 अप्रैल के आसपास की बात है, 13 अप्रैल या 14 अप्रैल को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है और पंजाब वाले रीजन में सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी ऑप्शन ये गलत हो गए, आप ऑप्शन पे मत जाइएगा, आप सिर्फ आंसर देखिए। नेक्स्ट है आपका बैसाखी फेस्टिवल सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है दोबारा से, तो ये हमारा हो गया है, तो इसका आंसर अप्रैल है, हमारा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एंथूरियम फेस्टिवल। एंथूरियम फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू प्रमोट फार्मर फ्लावर एंड हॉर्टिकल्चर। एंथूरियम महोत्सव किसानों, फूलों और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है, एंथूरियम फेस्टिवल जो है ये एक्चुअल में सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है, तो एंथूरियम सेलिब्रेट किया जाता है मिजोरम के अंदर। ठीक है, मिजोरम के अंदर एंथूरियम फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। ये फार्मर्स, फ्लावर और जो हॉर्टिकल्चर होता है इसको प्रमोट करता है। ठीक है, यहाँ पर एक तरीके से विजिटर्स आते हैं पूरी दुनिया से और देश के अलग अलग कोनों से मिजोरम के अंदर। और मिजोरम के किसानों की जो खेती है, मिजोरम के किसानों का जो एक तरीके से खेती के अंदर इनोवेशन है बागवानी के अंदर, ठीक है, वो सारा कुछ यहाँ पर देखते हैं और उसको पसंद करते हैं। नेक्स्ट है आपका इन विच स्टेट इज द 5-day रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ साद नोक्रेम सेलिब्रेटेड। तो साद नोक्रेम जो 5 दिवसीय एक धार्मिक त्यौहार है, ये कहाँ पर किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो साद नोक्रेम जो फेस्टिवल है ये किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है भाई, तो आंसर होगा आपका मेघालय। ठीक है, मेघालय के अंदर ये सेलिब्रेट किया जाता है साद नोक्रेम। ये एक डांस फेस्टिवल है, ये एक डांस फेस्टिवल है और इसको मेघालय के अंदर 3 छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, एक है गारो, एक है खासी, एक है जयंतिया। तो गारो, खासी और जयंतिया। तो जो खासी ट्राइब है ना दोस्तों, जो खासी ट्राइब है आपकी, खासी ट्राइब, ये ट्राइब जो है इस फेस्टिवल को एंजॉय करती है, इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। और एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है गारो खासी जयंतिया क्या है, तो गारो खासी जयंतिया ट्राइब भी है और हील भी है, हील यानी पहाड़ियाँ भी हैं, और ये मेघालय राज्य के अंदर है। और जिसमें से गारो खासी जयंतियों में जो खासी हील है ये सबसे ऊंची हील है और इसी के ऊपर मोसिन राम और चेरापूंजी है, जहां दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो आपने फेस्टिवल के साथ साथ में हिस्ट्री भी समझ ली इसके अंदर, और सॉरी ज्योग्राफी भी समझ ली। नेक्स्ट है आपका पूअमपुहार। ठीक है, पूमपुहार बीच लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु।
तो पूमपुहार एक बीच है जो कि तमिलनाडु के अंदर लोकेट है, ठीक है। यहाँ पर एक फेमस फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, उस फेमस फेस्टिवल का यहाँ पर नाम बताना है। तो आंसर है चैत्र पूर्णमी। चैत्र पूर्णमी फेमस फेस्टिवल है जो तमिलनाडु के पूमपुहार बीच पर सेलिब्रेट किया जाता है। और इस फेस्टिवल के बारे में अगर हम बात करें तो पूमपुहार जो है चैत्र मंथ में इसको पूर्णिमा, चैत्र मंथ में जो पूर्णिमा का दिन होता है उस दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और साउथ इंडिया में काफ़ी अलग अलग जगहों पे इसको एक तरीके से सेलिब्रेट करने का रिवाज है, और तमिलनाडु में तो ये फेमस ही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूमपुहार बीच है यहाँ पर चैत्र पूर्णमी जो फेस्टिवल है इसको यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है द यूनिक फेस्टिवल ऑफ फ्लावर बथुकम्मा। बथुकम्मा एक फेस्टिवल है, फ्लावर फेस्टिवल है। तो इस बथुकम्मा फेस्टिवल को एक कलरफुल वाइब्रेंट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। तो बथुकम्मा फेस्टिवल भारत के किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा आपका तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर बथुकम्मा फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको फ्लावर फेस्टिवल भी कहा जाता है। ये वुमेन्स के द्वारा सेलिब्रेट किया जाने वाला फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पीपल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा सेलिब्रेट बैसाखी फेस्टिवल और बैसाखी बाय थिंकिंग गॉड गुड, ठीक है। यानी ये जो पंजाब और हरियाणा के लोग अब ईश्वर को धन्यवाद देने के लिए बैसाखी या बैसाखी त्यौहार मनाते हैं। तो ये जो त्यौहार जो मनाया जाता है एक्चुअली मनाते किस लिए हैं? हार्वेस्ट के लिए, हेल्थ के लिए, लाइफ के लिए, क्लाइमेट के लिए, किस चीज़ के लिए इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का त्यौहार है? तो जब फसल कटाई, इस टाइप का जो त्यौहार है ना बैसाखी, ये फसल कटाई का त्यौहार है, ठीक है। हार्वेस्टिंग यानी फसल कटाई का त्यौहार, इस कारण से इसको हार्वेस्टिंग फेस्टिवल कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका द खजुराहो डांस फेस्टिवल वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद द मध्य प्रदेश कला परिषद इन द ईयर। यानी जो खजुराहो डांस फेस्टिवल है काफ़ी फेमस फेस्टिवल है, ठीक है। मध्य प्रदेश के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। खजुराहो की केव्स भी है वहाँ पर। 1962 में जो कला परिषद है उसके सहयोग से इस डांस फेस्टिवल को आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। हर साल इसको आयोजित किया जाता है। तो ये कब से किया जा रहा है? तो ये 1975 में पहली बार इसको डांस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया गया था, तब से इसको मध्य प्रदेश के अंदर हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है द वांगला फेस्टिवल इज प्राइमरी सेलिब्रेटेड इन। जो वांगला फेस्टिवल है तो यहाँ पर ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो वांगला हिमाचल प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाने वाला मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है, जहाँ, ठीक है, मेघालय के अंदर जहाँ ये जो गारो ट्राइब है, सॉरी यहाँ पर वांगला फेस्टिवल की बात चल रही है तो मेघालय आएगा ना आंसर। तो सॉरी हिमाचल प्रदेश गलत है, ये आएगा मेघालय, है ना, ठीक। मेघालय, तो मेघालय में मैंने अभी बताया था आपको गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पे जो खासी हिल है, ठीक है, यहाँ पे जो खासी हिल है तो गारो, खासी, तो खासी जो ट्राइब है यहाँ पर सबसे बड़ी ट्राइब है, पर यहाँ पर जो गारो ट्राइब है और ये जो जयंतिया ट्राइब है ये पहाड़ियों के ऊपर है। तो इस वांगला फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने वाली जो ट्राइब है वो है आपकी गारो ट्राइब। गारो ट्राइब इस फेस्टिवल को, वांगला फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। इसको फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम या हार्वेस्ट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ठीक है। तो इसको दोनों ही नाम से इसको जाना जाता है। इसको फेस्टिवल ऑफ 100 ड्रम्स या हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाय विच अदर नेम इज द फेस्टिवल गुड़ी पाड़वा। तो गुड़ी पाड़वा जो है ये महाराष्ट्र का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है गुड़ी पाड़वा। पर यहाँ पर बात हो रही है इस गुड़ी पाड़वा का कोई दूसरा नाम क्या होगा अगर इस फेस्टिवल को सेम कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे रीजन में इसको सेलिब्रेट किया जाए तो इसका नाम हो जाएगा उगादी, ठीक है। क्या हो जाएगा? उगाड़ी या उगादी। उगादी फेस्टिवल जो है ये काफ़ी फेमस फेस्टिवल हो जाता है, और ये गुड़ी पाड़वा जो फेस्टिवल महाराष्ट्र के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये फेस्टिवल साउथ इंडिया में उगाड़ी के नाम से फेमस हो जाता है, ठीक है। और ये चैत्र नवरात्रि जो वाला सीन है उसी के आसपास इसको कर्नाटक वगैरह के अंदर सेलिब्रेट किए जाने का रिवाज है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट्स मकर संक्रांति एज पोष संक्रांति। तो एक स्टेट है जो मकर संक्रांति, एक फेमस फेस्टिवल है, इंडियन फेस्टिवल है मकर संक्रांति। जब सूरज मकर रेखा में प्रवेश करता है तो मकर संक्रांति मनाया जाता है। तो मकर संक्रांति तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार वाले इलाके में मनाते हैं।
और ये जो मकर संक्रांति है इसी को ना पूष संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो पूष संक्रांति भारत के किस राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में मकर संक्रांति को पूष संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जब आप कह सकते हैं ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी है, और आप कह सकते हैं कि ये जनवरी के एंड में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और इसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे उत्तरायण और खिचड़ी फेस्टिवल इसको यूपी और गुजरात में जाना जाता है। मकर चौला इसको उड़ीसा में जाना जाता है। दही चूड़ा या तिल संक्रांत फेस्टिवल इसको बिहार के अंदर जाना जाता है। सुग्गी के नाम से इसको कर्नाटक में जाना जाता है, और पोंगल के रूप में ये तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है मकर संक्रांति। ठीक है, पर्पज एक ही है, बस नाम अलग अलग हो जाते हैं अलग अलग राज्यों के हिसाब से। यही हमारे भारत की विविधता है और एकता है। नेक्स्ट है, देश के अलग अलग हिस्सों में नया साल अलग अलग नामों से मनाया जाता है। निम्नलिखित नामों को उनके संबंधित राज्यों से हमें मिलाना है। ठीक है, संबंधित राज्यों से हमें मिलाना है। तो सबसे पहले आता है विशु। तो विशु किस राज्य का फेमस फेस्टिवल है? तो हम कहेंगे विशु जो है केरल का फेमस फेस्टिवल। ठीक है, विशु कहाँ का है? विशु केरल का है। ठीक है, इसके बाद आता है आपका पुतांडु। तो पुतांडु किस राज्य का फेमस फेस्टिवल है? तो ये आ जाता है आपका वेस्ट बंगाल का। पुतांडु वेस्ट बंगाल का है। गुड़ी पाड़वा, अभी बात करी थी हमने, गुड़ी पाड़वा आपका महाराष्ट्र का हो जाता है, और पोयला बोईसाख ये आपका तमिलनाडु का हो जाता है। तो ऐसे करके हमारे सभी जो आंसर हमें मिल जाते हैं, और ये सब मैच कहाँ कर रहा है? ये मैच कर रहा है आपका पहले का 3 ना, तो ये सी आंसर हो जाएगा आपका, सी ये वाला आपका आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो ये इन राज्यों के अंदर इन फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है और काफ़ी जोर शोर से सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लोसर फेस्टिवल। बहुत ही फेमस या लोकप्रिय फेस्टिवल है, और लोसर जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। तो लोसर फेस्टिवल को किस जनजाति के रूप में, जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश के अंदर इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। तो हमें सिर्फ उस फेस्टिवल की सेलिब्रेट करने वाले जो जनजाति है उसका नाम यहाँ पर बताना है। आपातानी, हुनस, मोनापा या अंगामी। कौन सी ऐसी ट्राइब है जो कि लोसर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है? तो आंसर है आपका मोनापा। लोसर फेस्टिवल जो है ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ की बहुत फेमस ट्राइब है मोनापा। मोनापा इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। ठीक है, तो मोनापा ट्राइब कहाँ रहती है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट है हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज अ फेमस ट्राइबल फेस्टिवल। इट इज सेलिब्रेटेड विच ऑफ फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो भारत का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला जो आप देखते हैं, ये वाला पार्ट जो है ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऐसा स्टेट है जो इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है? तो आंसर है इसका नागालैंड। नागालैंड जो है, नागालैंड राज्य जो है इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल। ठीक है, और ये आप कह सकते हैं 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का रिवाज है वहाँ पर। और वहाँ की जो नागा जनजाति है, तो वहाँ पर नागा जनजाति और इसको सेलिब्रेट करती है। ठीक है, प्लस में कोहिमा डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो काफ़ी फेमस फेस्टिवल है आपका, और इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का एग्जाम में कई बार इसको अलग अलग तरीके से पूछा भी जा सकता है, क्योंकि ये बहुत फेमस फेस्टिवल है। तो इसमें एग्जाम में आप देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2021, 2016 और 2021 अलग अलग एग्जाम के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, और काफ़ी मतलब क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाती है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जरूर याद रखें, दिसंबर मंथ में मनाया जाता है। नागालैंड के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है, और कोहिमा के अंदर, नागालैंड के अंदर जो राजधानी कोहिमा, वहाँ पर इसको सेलिब्रेट करने का एक तरीके से रिवाज है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज अ फेस्टिवल चापचूर कुट। चापचूर कुट फेस्टिवल जो है, चापचूर कुट फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? चापचूर कुट फेस्टिवल जो है ये मिजोरम के अंदर सेलिब्रेट किया जाने वाला एक फेमस फेस्टिवल है। मिजोरम के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और चपचार कुट जो फेस्टिवल है ये मिजोरम में जो झूम ऑपरेशन होता है, वहाँ पर क्या होता है? झूम की खेती होती है। तो झूम की खेती जब वहाँ पर करी जाती है, तो एक तरीके से आप कह सकते हैं ये खेती से रिलेटेड एक फेस्टिवल हो जाता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट है, द नेक्स्ट कुंभ मेला एट उज्जैन विल बी हेल्ड इन विच ईयर। तो देखिए ये जो क्वेश्चन आया था ना, ये आरआरबी एनटीपीसी 2021 के अंदर शिफ्ट 1 में आया था। तो 2021 के अकॉर्डिंग पूछा गया था कि नेक्स्ट कुंभ मेला कब लगने वाला है। इसमें ईयर दिए गए थे कि अगला कुंभ मेला जो है वो किस साल लगेगा।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर था, ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर था वो 2028 का था, 2028 का था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर। पर जब कुंभ मेला होता है ना, क्या होता है, ये हर 4 साल के बाद लगता है और भारत में अलग अलग जगह पर कुंभ मेला लगाया जाता है। जैसे कि हम बात करें प्रयागराज यानी इलाहाबाद के अंदर कुंभ मेला लगता है, यहाँ पर गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर लगता है। एक लगता है नासिक के अंदर, ठीक है, एक नासिक जो है आपका, वहाँ पर कुंभ मेला लगता है, वहाँ पर कुंभ अच्छा यहाँ पर कुंभ की बात हो रही है। देखिए एक चीज़ मैं बताता हूँ, एक होता है कुंभ, एक होता है महाकुंभ। तो जो कुंभ मेला है तो वो एक तो लगेगा आपका उज्जैन के अंदर, ठीक है, एक लगेगा आपका प्रयागराज के अंदर, एक लगेगा आपका हरिद्वार के अंदर कुंभ मेला जो लगने वाला है, ठीक है, एक लगेगा आपका उज्जैन के अंदर। तो ये आ, आपका हरिद्वार हो गया, प्रयागराज हो गया और उज्जैन हो गया। तो 3 जगह तो आपका लगता है कुंभ मेला। एक लगता है आपका महाकुंभ मेला, एक होता है कुंभ, एक होता है महाकुंभ। तो जो महाकुंभ मेला है ये भारत के अलग अलग राज्यों में लगता है। जैसे महाकुंभ प्रयागराज में लगता है, ठीक है, इसके अलावा नासिक के अंदर गोदावरी नदी वाले रीजन पे महाकुंभ मेला लगता है, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे महाकुंभ मेला लगता है और हरिद्वार के अंदर महाकुंभ मेला लगता है, ठीक है। तो महाकुंभ मेला जो है ये आप कह सकते हैं ये एक तरीके से 4-4 साल का जो डिफरेंस गैप होता है उसके बाद 12वें साल जो लगता है वो महाकुंभ लगता है, ठीक है। तो 2000 सॉरी जो उज्जैन के अंदर जो इस बार कुंभ मेला लगने वाला है वो कब लगेगा, 2028 के अंदर। नेक्स्ट है पूरन कुंभ मेला। पूरन कुंभ मेला जो है वो कितने साल के बाद लगेगा? पूरन कुंभ मेला कह दें या हम कह दें महाकुंभ मेला। तो मैंने अभी आपसे बात करी महाकुंभ जो है वो कब लगता है। महाकुंभ जो लगता है वो लगता है आपका हर 12 साल के बाद में। हर 12 साल के बाद में आपका महाकुंभ लगेगा। और महाकुंभ के लिए मैंने जगह भी आप लोगों को बताई है अभी, इलाहाबाद यानी प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, ठीक है भाई। तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है रेड पांडा विंटर कार्निवल। रेड पांडा विंटर कार्निवल जो है ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो भाई देखिए रेड पांडा है ना भारत में सिक्किम राज्य के अंदर पाया जाता है। बांस खाता है बहुत, ये जो एनिमल है ये IUCN की लिस्ट में, IUCN की लिस्ट में एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड जो लिस्ट है उसमें इसको काउंट किया जाता है और ये सिक्किम राज्य के अंदर पाया जाता है। तो सिक्किम राज्य जो है रेड पांडा विंटर कार्निवल जो दिवस है इसको सेलिब्रेट करता है, ठीक है भाई। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जोनबिल मेला। तो जोनबिल मेला कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो जोनबिल मेला ये सेलिब्रेट किया जाता है भाई आपका असम राज्य के अंदर। ये कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? असम राज्य के अंदर, ठीक है। जोनबिल मेला असम राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो माघ बिहू मेला होता है ना, माघ बिहू मेला, तो माघ बिहू के कुछ दिनों बाद ही जोनबिल मेला लगाया जाता है। माघ बिहू एक फेस्टिवल है, उसके बाद जोनबिल मेला लगाया जाएगा। और जो असम के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पर एक तरीके से ट्राइबल मेला है ये, ठीक है, जो इसको ऑर्गेनाइज करती है। ट्राइब का नाम है तिवा कम्युनिटी है एक, तिवा एग्जाम में पूछा भी जाता है। तिवा कम्युनिटी इस मेले को ऑर्गेनाइज करती है, सेलिब्रेट करती है, ठीक है भाई, जोनबिल मेले को। तो जोनबिल मेला असम के अंदर लगाया जाता है आफ्टर माघ बिहू। नेक्स्ट है केंडुली फेयर। तो केंडुली फेयर जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो केंडुली फेयर जो है भाई ये वेस्ट बंगाल के अंदर सेलिब्रेट किए जाने वाला फेस्टिवल है। केंडुली मेला जो है ये एक तरह से ट्रेडिशनल मेला है, ठीक है। यह म्यूजिकल आर्ट्स वाली जो कम्युनिटी है, जो ग्रुप है, वो यहाँ पर अपने टैलेंट को यहाँ पर दिखाते हैं। केंडुली सिटी है, यहाँ पर केंडुली सिटी के अंदर केंडुली फेयर लगाया जाता है। और ये जो मेला है 14 जनवरी के जो आपका मकर संक्रांति होता है, 14 जनवरी से 16 जनवरी के बीच में इस मेले को लगाया जाता है। और ये आप कह सकते हैं कि जो पूसा मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर होता है, पूस मंथ ऑफ हिंदू कैलेंडर, लार्ज नंबर ऑफ पिलग्राम्स असेंबल ऑफ केंडुली फेयर। हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी संख्या में जो पिलग्राम्स होते हैं वो इस मेले को देखने लोग अलग अलग जगहों से यहाँ तक पहुँचते हैं। और काफ़ी अच्छा ये मेला है। और ये मेला किस नदी के किनारे लगता है? एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो देखिए होता क्या है, जो गंगा नदी है ना, गंगा नदी जब उत्तराखंड से आती है तो पहले ये भागीरथी होती है, फिर ये गंगा बनती है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, और फिर जब एंटर करती है ये बंगाल के अंदर, तो बंगाल के अंदर एंटर करते के साथ ही ये क्या बन जाती है यहाँ पर? भागीरथी। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है भागीरथी नदी कहाँ पर, गंगा का नाम भागीरथी कहाँ हो जाता है? तो ये हो जाता है बंगाल के अंदर। तो केंडुली फेयर जो है ये बंगाल में लगता है भागीरथी के किनारे, ठीक है। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार फसल से संबंधित है? इनमें से ऐसा कौन सा त्योहार है जो फसल से संबंधित है? फसल से कौन सा त्योहार संबंधित है? तो आंसर है आपका पोंगल। पोंगल एक ऐसा त्योहार है जो कि 4 दिनों तक मनाया जाने वाला फेमस लॉन्गेस्ट हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। तमिलनाडु में इसको मनाया जाता है, ठीक है, पोंगल फेस्टिवल को। और ये एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के रूप में भी इसको जाना जाता है। बाकी जो ईस्टर है, ईद उल फितर है और गुरु पूर्णिमा है, ये एक कल्चरल फेस्टिवल है, कल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल है। बाकी पोंगल जो आपका हार्वेस्टिंग है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया त्योहार मनाती है? तो भगोरिया कौन सी जनजाति भगोरिया त्योहार, ठीक है, तो भगोरिया त्योहार कौन सी जनजाति मनाती होगी? बैगा, अगरिया, भील या गोंड, कौन सी? तो भील जनजाति जो है वो भगोरिया त्योहार को सेलिब्रेट करती है। भगोरिया फेस्टिवल इज अ फेमस फेस्टिवल, ठीक है, इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज सेलिब्रेटेड इन मंथ ऑफ मार्च बिफोर द फेस्टिवल ऑफ होली, ठीक है, होली के बाद मार्च में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और जो बैगा बैगा जो ट्राइब है, ठीक है, भील ट्राइब, बैगा ट्राइब और कर्मा ट्राइब जो है इस फेस्टिवल को एक तरीके से एंजॉय करती हैं। गोंड ट्राइब भी इस फेस्टिवल का पार्ट हो जाती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, पुष्कर मेला भारत के किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो पुष्कर मेला बिगेस्ट कैमल मेला है यहाँ पर, और ये भारत का सबसे बड़ा मेला भी है और ये राजस्थान के अंदर लगाया जाता है। और ये लार्जेस्ट लिव स्टॉक फेयर है एक तरीके से, ठीक है, यहाँ पर गैदरिंग बहुत बड़े लेवल पर की जाती है। और पुष्कर पुष्कर जो है ये अजमेर जो जिला है, अजमेर जिले के अंदर पुष्कर है एक जगह, वहाँ पर ये मेला हर साल इसको लगाया जाता है और लॉर्ड ब्रह्मा को समर्पित है ये पुष्कर राज्य जो है, ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ऊँटों का सबसे बड़ा मेला भारत में कहाँ लगता है? तो वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैमल फेयर जो है या हॉर्स या कैटल फेयर जो है वो राजस्थान का पुष्कर मेला है और ये बहुत फेमस मेला काउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश तारपा त्योहार मनाता है? तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि कौन सा फेस्टिवल मनाता है? तारपा। तो तारपा फेस्टिवल कौन सा यूनियन टेरिटरी इसको सेलिब्रेट करता है? तो आंसर है आपका दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली जो है तारपा फेस्टिवल को सेलिब्रेट करती है। यहाँ पर फोक डांस किया जाता है, ठीक है, मतलब नाचा जाता है, नाच गाना करते हैं लोग बाग। और ये दादर नगर हवेली का एक अमेजिंग कल्चरल और ट्रेडिशनल फेस्टिवल भी है, ठीक है, ये कोई हार्वेस्टिंग वगैरह न्यू ईयर फेस्टिवल नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का प्रसिद्ध त्योहार खेल है? केरल का प्रसिद्ध त्योहार भी है और त्योहार से रिलेटेड खेल भी है। तो केरल के अंदर जो होता है वो स्नेक बोट रेस होती है, ठीक है। ओनम जो फेस्टिवल होता है ना, ओनम जो फेस्टिवल होता है, ओनम फेस्टिवल, ड्यूरिंग ओनम फेस्टिवल स्नेक बोट रेस होती है, काफ़ी फेमस है ये फेस्टिवल। और यहाँ पर ये ओनम के दौरान होता है, ठीक है, स्नेक बोट रेस, तो याद रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्नेक बोट रेस, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के किस शहर में हर साल होली के दिन हाथी महोत्सव मनाया जाता है? किस शहर में होली के दिन एलिफेंट फेयर या हाथी महोत्सव जो है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? जयपुर। जयपुर भाई, क्योंकि ये राजस्थान वाला इलाका, यहाँ राजपूत घराने थे, तो यहाँ पर ही आपको हाथी देखने को मैक्सिमम लोग मिलते थे, है ना। तो जयपुर में हाथी या एलिफेंट फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। या एलिफेंट फेस्टिवल जो है यहाँ का काफ़ी फेमस फेस्टिवल है जयपुर सिटी का आपका, और राजस्थान का मोस्ट प्रोबेबली फेस्टिवल भी है ये। और ये आप कह सकते हैं कि जो डे ऑफ होली होता है, ठीक है, तो होली के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। और पहली बार इसको 2012 के अंदर लॉन्च किया गया था, सेलिब्रेट किया गया था। और यहाँ पर एशिया और अफ्रीकन जो एलिफेंट होते हैं, दोनों ये एलिफेंट यहाँ पर मौजूद होते हैं। नेक्स्ट है आपका संघाई फेस्टिवल। तो संघाई त्यौहार जो है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? तो संघाई फेस्टिवल जो है मणिपुर के अंदर सेलिब्रेट किया जाने वाला मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है। यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर जो है यहाँ पर माघ इवेंट एक तरीके से ऑर्गेनाइज कराती है। और गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर के अंदर एक डिपार्टमेंट आता है टूरिज्म डिपार्टमेंट, वो इस फेस्टिवल को क्या करता है? संघाई फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ के जो स्पोर्ट्स है, एडवेंचर है, इंडिजेनस क्यूजन्स हैं, हैंडलूम्स हैं, हैंडक्राफ्ट्स है, फाइन आर्ट्स होता है आपका,
तो यहाँ पर क्या कहते हैं लोग ना जो ये आपका हैंडलूम, हैंडक्राफ्ट, कल्चर, ठीक है, एडवेंचर स्पोर्ट्स, इसको यहाँ पर मेले में लगाया जाता है। जैसे प्रगति मैदान का फेयर होता है, ट्रेड फेयर वगैरह, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर संगाई त्यौहार मणिपुर के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है द मी दाम मी पी, ठीक है, मी डैम मी फी या पी त्यौहार जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है और इसको कौन सी जनजाति जो है या समुदाय इसको सेलिब्रेट करता है। तो देखिए ये जो ये वो है क्या नाम, ये जो फेस्टिवल है इसको ताई अहोम अहोम जनजाति, ताई अहोम जनजाति को सेलिब्रेट करती है। ताई अहोम जनजाति जो है वो असम राज्य के अंदर, ठीक है, कहाँ पर है, असम राज्य के अंदर है। अहोम जनजाति असम राज्य में ही मिलती है और मी डैम मी फी फेस्टिवल को ये सेलिब्रेट करती है। और हर साल ये 31 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, 31 जनवरी यानी जनवरी माह में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। असम के अलावा अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि अहोम जनजाति थोड़ी बहुत संख्या में वहाँ भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है मामल्लापुरम उत्सव। मामल्लापुरम उत्सव जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है, तो मामल्लापुरम उत्सव जो है आपका तमिलनाडु के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक डांस फेस्टिवल है, याद रखिएगा, मामल्लापुरम उत्सव एक डांस फेस्टिवल है और तमिलनाडु का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करता है हर साल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फेमस संघाई फेस्टिवल इज एन एनुअल कल्चरल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज बाय विच स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो कौन सा स्टेट जो है संघाई फेस्टिवल को एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइज करता है। तो हमें सिर्फ बताना है संघाई फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज भारत का कौन सा नॉर्थ ईस्ट स्टेट ऑर्गेनाइज करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा सीधा मणिपुर। संघाई फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने का जो एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो मणिपुर लेता है। 21 से 30 नवंबर के बीच इस फेस्टिवल को एंजॉय किया जाता है और यहाँ पर एक तरीके से जो स्टेट एनिमल होता है मणिपुर वो इस फेस्टिवल का केंद्र बिंदु होता है, मेन पॉइंट होता है, ठीक है। और मणिपुर का जो स्टेट ऑफ टूरिज्म डिपार्टमेंट है वो इस फेस्टिवल को क्या करता है, एक तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है, होस्ट करता है। इसके अलावा इस फेस्टिवल के अंदर जो मणिपुर का कल्चर है, हैंडलूम से हैंडक्राफ्ट है या फाइन आर्ट्स है, इसको भी यहाँ पर शो किया जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो संघाई फेस्टिवल मणिपुर, इतना याद रखना। नेक्स्ट है उगादी। उगादी तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। उगादी फेस्टिवल किस राज्य से रिलेटेड है, तो उगादी आपका आंध्र प्रदेश राज्य से रिलेटेड है, ठीक है। उगादी एक साउथ इंडियन फेस्टिवल है, एक न्यू ईयर, अब कैसे, ये किस टाइप का फेस्टिवल है उगादी, ये न्यू ईयर गुड़ी पड़वा वाला जो फेस्टिवल है ना, बिल्कुल वैसे ही है। तो उगादी फेस्टिवल एक न्यू ईयर फेस्टिवल है, ये आपका आंध्र प्रदेश के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। आंध्र प्रदेश के अलावा कर्नाटक और तेलंगाना में भी इसको सेलिब्रेट करने का कल्चर है और लॉर्ड ब्रह्मा को ये समर्पित है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर पक्के पागा हॉर्नबिल। तो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वो कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करता है, ठीक है। तो पक्के पागा हॉर्नबिल जो हॉर्नबिल स्टेट है तो ये करता है अरुणाचल प्रदेश। पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये अरुणाचल प्रदेश है ना, अरुणाचल प्रदेश इसको सेलिब्रेट करता है और काफ़ी फेमस फेस्टिवल हो जाता है ये अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द फेस्टिवल मोआत्सू सेलिब्रेटेड। तो मोआत्सू फेस्टिवल जो है भारत में कौन सा राज्य जो है वो सेलिब्रेट करता है, तो सीधा सा आंसर है नागालैंड। नागालैंड जो है मोआत्सू फेस्टिवल को सेलिब्रेट करता है और ये काफ़ी फेमस फेस्टिवल हो जाता है मोआत्सू और एक एनुअल फेस्टिवल भी है, ठीक है भाई। जो सोइंग सीजन होता है जब फसलों को बोया जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ मे की बात कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट वीक ऑफ मे में जब फसलों को बोया जाता है तब इस फेस्टिवल को फसल के बोने के दौरान, ये हार्वेस्टिंग नहीं है, ये सोइंग फेस्टिवल हो जाता है, ठीक है फसल से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका कंबाला फेस्टिवल। तो कंबाला फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है भाई, कंबाला फेस्टिवल तो कर्नाटक के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है, पर एक्चुअल में किस चीज़ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, कोक फाइटिंग यानी मुर्गों की लड़ाई, बफलो रेस, ट्राइबल डांस या बुल फाइटिंग, किस चीज़ से कंबाला फेस्टिवल जुड़ा हुआ है, तो आंसर है बफलो रेस, ठीक है। बफलो रेस से ये फेस्टिवल जुड़ा हुआ है और इस फेस्टिवल को कर्नाटक राज्य के अंदर जो सेलिब्रेट किया जाता है, बफलो रेस होता है ना, वो सांड की रेस की उसके साथ फाइट भी की जाती है, आपने देखा होगा कई बार। तो यहाँ पर वो वाला सीन होता है, ठीक है। तो बहुत से लोगों को यहाँ पर चोट भी लग जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने जो इस फेस्टिवल को बैन करने को भी बोला हुआ है, ठीक है। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इस फेस्टिवल को बैन भी कर दिया था कि कंबाला फेस्टिवल को नहीं करेंगे, पर 2018 से इसको फिर से चालू कर दिया गया है। नेक्स्ट है गंगूर इज अ फेमस फेस्टिवल। तो गंगोर जो फेस्टिवल है ये बहुत फेमस फेस्टिवल है, पर गंगोर फेस्टिवल एक्चुअल में किस राज्य से रिलेटेड है हमें सिर्फ इतना बताना है। तो गंगोर फेस्टिवल
राजस्थान राज्य से रिलेटेड है। गंगोर फेस्टिवल राजस्थान के अंदर इसको सेलिब्रेट किया जाता है और काफ़ी फेमस फेस्टिवल भी है ये, ठीक है। नेक्स्ट है ये कोई हार्वेस्टिंग न्यू ईयर फेस्टिवल नहीं है, सिर्फ एक रीजनल फेस्टिवल्स में आता है गंगोर। असम में कटाई के मौसम के शुरुआत को मार्क करते हुए कौन सा त्यौहार या कौन सा फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पर असम के अंदर पूछा जा रहा है, असम के अंदर ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो यहाँ पर एक तरीके से मतलब हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान मनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, भोगा बिहू। तो भोगा बिहू जो है ये असम का हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है और ये जो असम फसल की कटाई होती है तब इसको सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी पोंगल आपको पता है, पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। पोंगल आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का हो जाता है। काफ़ी फेमस फेस्टिवल में आता है ये। मकर संक्रांति आपका ऊपर आ जाता है, ये न्यू ईयर वाला फेस्टिवल हो जाता है जो आपका उत्तर प्रदेश बिहार वाले रीजन में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ईस्टर फेस्टिवल, ठीक है। ईस्टर फेस्टिवल जो है ये किस दिन मनाया जाता है। तो ईस्टर फेस्टिवल ये किस दिन मनाया जाता है और किस धर्म से रिलेटेड है। तो ईस्टर फेस्टिवल ये संडे को सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। संडे को इसको सेलिब्रेट किया जाता है। जीसस क्राइस्ट जो होते हैं, यानी हम कह सकते हैं ये आप ये समझ लीजिए कि ये जो क्रिश्चियनिटी है या क्रिश्चियन रिलीजन है उससे रिलेटेड है ईस्टर, ठीक है। ईस्टर फेस्टिवल किस धर्म से रिलेटेड है, क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड है और संडे को उसको मनाया जाता है। जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जब जीसस क्राइस्ट को उस पर लटकाया गया था सूली पे ना, तो उस दिन को याद करते हुए, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच ऑफ इंडियन स्टेट द सोशल फेस्टिवल छापर या छापर मेला जो फेस्टिवल है ये कहाँ पर लगाया जाता है। छापर मेला फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, कहाँ इसको मनाया जाता है। तो छापर मेला पंजाब के अंदर मनाया जाने वाला फेस्टिवल है और छपर विलेज के अंदर जो लुधियाना में है वहाँ पर इस मेले को लगाया जाता है, हर साल लगाया जाता है। और यहाँ पर जो लोग हैं वो जो सांप होता है स्नेक की पूजा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नुआखाई फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो नुआखाई फेस्टिवल आपका ओडिशा के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है और इसको वेस्ट उड़ीसा और साउथ छत्तीसगढ़ वाला जो नुआखाई रीजन है जहाँ पर नुआखाई ट्राइब रहती है वहाँ पर इसको मनाते हैं। जब फसल की कटाई होती है ना तो नया फूड उनको मिलता है। तो पहला जो फसल कटाई के बाद जो पहली फसल आती है वो भगवान को समर्पित करते हैं नुआखाई जनजाति जो है। तो ये नुआखाई फेस्टिवल जो है कृषि त्यौहार के रूप में भी मनाया जाने वाला त्यौहार हो जाता है, ठीक है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर मैंने बताया आपका, तो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट विच कंट्री होस्ट द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइस फेस्टिवल एवरी ईयर। यानी दुनिया का सबसे बड़ा आइस फेस्टिवल जो है कौन सा देश मनाता है, कौन सा देश इसको सेलिब्रेट करता है। तो आंसर हो जाएगा इसका चाइना जो है आइस फेस्टिवल को हर साल सेलिब्रेट करता है और 5 जनवरी को इस फेस्टिवल को मनाया जाता है और 1963 से ये फेस्टिवल हर साल सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रन फेस्ट, रन ऑफ कच्छ आपने सुना होगा, तो उससे ये फेस्टिवल आप लगा सकते हैं। रन फेस्ट जो है भारत के किस राज्य से रिलेटेड है। तो ये रन फेस्ट आपका गुजरात रन ऑफ कच्छ वाला जो इलाका है वहाँ से रिलेटेड है रन फेस्ट आपका, ठीक है। वहाँ से रिलेटेड है जो वहाँ पर एक तरीके से इस फेस्ट के अंदर होता क्या है, जो कार्निवल ऑफ म्यूजिक यानी म्यूजिक डांस नेचर ब्यूटी है ना, और जो वाइट रन है, रन का जो वाइट वाला पार्ट है उसको इस उत्सव के अंदर रन फेस्ट के अंदर दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसके अंदर लोसुंग फेस्टिवल जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो लोसुंग फेस्टिवल ये सिक्किम राज्य के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। लोसुंग फेस्टिवल काफ़ी फेमस फेस्टिवल है और आप ये कह सकते हैं जो हार्वेस्टिंग सीजन होता है, एंड ऑफ हार्वेस्टिंग सीजन एंड ऑफ 10th मंथ ऑफ तिब्बतन ईयर, जो तिब्बत ईयर होता है उसको 10वां महीना जब खत्म हो जाता है तब जो रूरल सिखिज्म जो पीपल हैं वो इस लोसुंग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, लोसुंग फेस्टिवल को मनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज जल्लीकट्टू। तो बात करी जा रही है पर जल्लीकट्टू क्या है भाई। तो जल्लीकट्टू इज अ ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट्स इन तमिलनाडु। जल्लीकट्टू एक ट्रेडिशनल बुल टेमिंग, बुल के साथ आपने फाइट देखी होगी लोगों के ना, बुल मैदान में सांड को छोड़ दिया जाता है, लोग उसके सामने कपड़ा लाल कपड़ा लेके आते हैं, ठीक है, और अपना मर्द होने का सबूत देते हैं। तो बहुत से लोग जो है वीरगति को प्राप्त भी हो जाते हैं इस जल्लीकट्टू के दौरान, ठीक है। ये तो मतलब एक तरीके से बहुत हार्मफुल है ये, पर लोग फिर भी अपनी
आस्था के अनुसार इसको सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो जल्लीकट्टू रिलेटेड इस तमिलनाडु, आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। और एनटीपीसी में इसको पूछा भी गया है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, द सेलिब्रेशन ऑल द फेस्टिवल उगाड़ी, बिहू, गुड़ी पाड़वा, पथुंडा, विष्णु एंड बिस्वावा संक्रांति, बिस्वा संक्रांति मार्क विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। यानी इतने सारे इवेंट जो मैंने बताए हैं आपको, ये किस चीज से रिलेटेड है, ठीक है, किस चीज को एक तरीके से पॉइंट आउट करने का यहाँ पर काम करते हैं। तो हमें सिर्फ इतना बताना है, इतने सारे फेस्टिवल किस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं। तो सारे के सारे न्यू ईयर फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। न्यू ईयर को स्टार्टिंग ऑफ न्यू ईयर को एक तरीके से मार्क करने की कोशिश कर रहे हैं। उगाड़ी फेस्टिवल हो, चाहे बिहू हो, गुड़ी पाड़वा हो, पुथंडू हो, विष्णु हो, बिसावा संक्रांति हो, ये सारे के सारे त्यौहार स्टार्टिंग ऑफ न्यू ईयर को मार्क करते हैं। तो ये वीडियो में हम 50 क्वेश्चन हमने कवर कराए हैं। बाकी इससे पहले हम एक वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हम 50 क्वेश्चन ऑलरेडी कवर करा चुके हैं। बाकी आने वाली वीडियो में भी हम 50-50 कराकर आपका कंप्लीट ट्रेडिशनल जो नॉलेज है, कल्चर, डांस, म्यूजिक, वो हम कंप्लीट करा देंगे। बस आप लोगों को ना इस वीडियो को जरूर देखना है, एक प्रैक्टिस के तौर पे देख लीजिए, ताकि आपका जो रिवीजन यहाँ से हो जाए। और प्लस में अगर आपने वीडियो जरूर देखी तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो बाकी ज्यादा बातें नहीं करते हैं, वीडियो को एंजॉय कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।